नमस्कार साथियों। अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के कुछ डिसीजंस पर रोक लगाई गई है, जिनमें मुख्य तौर पर पॉक्सो एक्ट के संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच द्वारा दिए गए कुछ ऊल जुलूल जजमेंट्स हैं। इन्हें ऊल जुलूल एक कॉमन भाषा में मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उनके द्वारा जो दिए गए जजमेंट हैं उन्हें तो कॉमन मैन एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। जो पॉक्सो एक्ट है वो स्पेशली बच्चों की सुरक्षा के लिए, यौन हमलों से बचने के लिए बनाया गया है, जिसके तहत कानून बच्चों को जो यौन हमले हैं उनके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान कराता है। अगर किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बच्चों के साथ कोई यौन हमला किया गया है, कोई किसी तरह का सेक्सुअल हमला कह लीजिए, जैसे कपड़ों के ऊपर से छूने वाली बात हो गई, या बच्चों को जानकारी नहीं होती है सेक्सुअल असॉल्ट की, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो उनकी उस ना जानकारी का फ़ायदा उठाते हुए उनके साथ गलत जो करते हैं उससे सुरक्षा प्रदान कराने के लिए और उन ऑफेंडरों को जो ये गलत काम करते हैं सज़ा दिलाने के लिए ये एक्ट बनाया गया। लेकिन पिछले कुछ दिनों में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच द्वारा जो डिसीजन दिए गए वो बिल्कुल बगैर सिर पैर वाले थे, जिनको अगर आम जनता या समाज के लोगों के सामने रखा जाए तो सिरे से नकार दिए जाएंगे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा आम जन की भावना का सम्मान करते हुए उन डिसीजंस पर रोक लगा दी गई है। तो ये तो लेटेस्ट है, और ये पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स में, मोबाइल पे, व्हाट्सएप, फेसबुक और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा खूब प्रचार प्रसार में रहा है। इस वजह से ये लोगों की जानकारी में भी है। लेकिन इस ही प्रकार के बहुत से ऑर्डर्स मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी पारित किए जा चुके हैं या किए जाते रहते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आम जन की भावना को ठेस पहुंची होती है। लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता कि उन ऑर्डर्स को बड़ी अदालतों में चैलेंज कर पाए, उन पर रोक लगवा सके, उन जजमेंट्स में जो त्रुटियां हुई हैं, उन ऑर्डर्स में जो खामियां रही हैं उनको सही करा सके, इस वजह से वह व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस या और उसकी जो निजी समस्याएं हैं उनकी वजह से चैलेंज नहीं कर पाता है, और वही ऊल जुलूल गलत जजमेंट जिन्हें कहा जाएगा वो लोगों के सामने नज़ीर बन के पेश हो जाती हैं। और उन्हीं नज़ीर के बिहाफ पे जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले जजेस हैं, जो आने वाले एडवोकेट्स हैं, जो आने वाले लिटिगेंट्स हैं, वो भी अगर उसी नेचर के हैं, हैबिचुअल कह लीजिए गलत कामों के, तो वो उन नज़ीरों को अपने फेवर में पेश करते हैं। क्योंकि जो नज़ीरें जिन लोगों के विरुद्ध पास की गई वो इतने सक्षम नहीं थे कि उन गलत नज़ीरों को, उन गलत जजमेंट्स को, उन गलत ऑर्डर्स को जो ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक पास किए गए। मैं यहाँ किसी कोर्ट के ऑर्डर या किसी कोर्ट की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि गलत ऑर्डर्स पास कर दिए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कुर्सियों पे लोग बैठे हुए हैं वो भी हमारे आपके जैसे ही इंसान ही हैं, वो भी फैमिली वाले हैं, वह भी समाज से रिलेटेड हैं, वह भी वही शिक्षा प्रणाली से होते हुए गए हैं जिस शिक्षा प्रणाली को हमने और आपने स्वीकार किया है, उसी समाज के वह हैं।
अगर वे किसी कुर्सी या किसी पद पे जाके बैठ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वे समाज से परे हो गए। तो इसलिए उनके द्वारा भी गलत ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने जो लिख दिया वह पत्थर की लकीर हो गया, वह बिल्कुल सच हो गया। ऐसे ही मेरे सामने खुद लेटेस्ट एग्जांपल्स हैं। ये तो अभी मैंने हाई कोर्ट का बताया। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है मेरे पास, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन। जब 11 लोगों में से 9 डिस्चार्ज हो गए तो बचे हुए 2 भी जब उस सेम ऑर्डर को अपने लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास लेने गए तो जो प्रीवियस जज थे वो तो रिटायर हो चुके थे। जो प्रेजेंट जज थे उन्होंने कहा जो प्रीवियस जजेस ने ऑर्डर करा वो गलत था, और जो प्रीवियस 9 लोग डिस्चार्ज हुए थे वो गलत डिस्चार्ज हुए थे, इसलिए अब पिछले 9 और जो तुम 2 आए हो इन सब के खिलाफ 11 के खिलाफ ट्रायल कंटिन्यू चलेगा। तो गलती हर एक से होती है, चाहे वो मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। तो अगर आपके साथ भी दोस्तों किसी कोर्ट द्वारा कोई गलत आदेश आपके किसी केस में पारित किया गया है तो बेझिझक उस ऑर्डर को बड़ी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ऐसा हमारे कानून में प्रावधान है।